A very good morning dear student. Today we will discuss absorption and intensity shift. ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत अच्छा टर्म्स है और इसमें बहुत सारे नॉलेज हमको मिलने वाले हैं। तो कोई भी एक हमारा बैंड है, इसको हमने थोड़ा सा जूम कर दिया इसलिए बड़ा सा बना दिया कि एक मान लीजिए कोई भी बैंड है, ये किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर मिलना चाहिए, पर किसी कारणों से इनमें कुछ शिफ्टिंग होती है। तो शिफ्टिंग कितनी प्रकार की होती है, क्या होता है वो हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि एक हमने एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है वेवलेंथ और वाई एक्सिस पर लिया हुआ है इंटेंसिटी। अब मान लीजिए हमारा जो भी पीक है वो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर मिलना चाहिए और वो उस पर ना मिल करके मान लीजिए वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वेवलेंथ कैसा, अगर यहाँ कहीं पीक हमको मिलता है मीन्स वो एरिया कौन सा कहलाएगा, लॉन्गर वेवलेंथ। तो यदि वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है इसको हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इस पर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट भी बोलते हैं इसको और बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, जबकि हमारा पीक लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। दूसरा एक कंडीशन बनती है कि ये पीक शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आ सकता है, यहां ना जाकर के इस तरफ शिफ्ट हो गया। तो जब इस तरफ शिफ्ट होता है इसको हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और एक चीज और हम इसको बोल सकते हैं ब्लू शिफ्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। तो यहाँ पर ये किस तरफ जा रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। मगर दो शिफ्टिंग ऐसे हैं जो वेवलेंथ में चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ। फिर इसके बाद तीसरी कंडीशन ये बनती है, इंटेंसिटी से रिलेटेड दो चेंजेस और दिखाई देते हैं। एक होता है जब इंटेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब पीक जो है वो यहाँ पर दिखना चाहिए, इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू होना चाहिए, पर ये पीक कहाँ पे आ जा रहा है, थोड़ा सा इंटेंसिटी हाई हो जा रही है। जब इंटेंसिटी हाई हो जा रही है तो इसको हम बोलते हैं हाइपरक्रोमिक। जैसे हाइपर टेंशन होता है, हाइपर वर्ड हमेशा ज्यादा के लिए शो होता है, तो हाइपरक्रोमिक। इनका डिटेल स्टडी करने वाले हैं हम, एक एक को ले लेंगे, पूरा अच्छे से समझाएंगे। तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है जब इंटेंसिटी का बढ़ जाना। तो दो शिफ्टिंग जो है वो इंटेंसिटी से रिलेटेड है। और दूसरा ये है कि ये इंटेंसिटी मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू है, अब वो वैल्यू हमको यहाँ मिल रही, मीन्स जो पीक हमको थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिटी वाला मिलना चाहिए वो थोड़ा सा कम इंटेंसिटी वाला मिला। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो जा रही है तो इसको हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। दिस इज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये चार प्रकार की शिफ्टिंग, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा हम दिमाग में ये बना के रखें कि ये चार शिफ्ट में से दो शिफ्ट वेवलेंथ में चेंजेस को शो करती हैं और दो शिफ्ट उसकी इंटेंसिटी को शो करती है। अब हम देखेंगे कि किन किन कारणों से बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्टिंग होती है। अब फर्स्ट इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड शिफ्ट। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो भी पीक है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। ये चीजें कीवर्ड्स हैं जो थोड़ा सा हमको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखना पड़ेगा। लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना, इसके पीछे क्या क्या रीजन है वो थोड़ा सा कीवर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले चीज तो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम। यदि हम यहाँ पर कोई भी ऑक्सोक्रोम यूज कर रहे हैं तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे जब भी यदि ऑक्सोक्रोम हमने यूज किया है आइडेंटिफिकेशन किसी भी कंपाउंड का, तो वो पीक को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देगा। दूसरा, चेंज इन पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। चेंज इन पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, जो भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं
सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी पोलैरिटी किस तरीके की हमने ली हुई है, वो हाईली पोलर है कि लेस पोलर है, किस तरीके का है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। सबसे पहले हम ऑक्सोक्रोम को समझते हैं। ऑक्सोक्रोम में हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बेंजीन, जो कि यहाँ पर C6H6 उसका फॉर्मूला होता है, और इसमें हमने जब इसकी पीक देखी तो ये करीब करीब हमको 255 नैनोमीटर पर मिलती है। इसकी पीक हमें 255 नैनोमीटर पे मिलती है। अब हमने इसमें एक ऑक्सोक्रोम ऐड किया। ऑक्सोक्रोम ऐड किया मीन्स हमने NH2 ऐड कर दिया। NH2 जब हमने ऐड किया तो ये बन गया क्या, एनिलीन। और एनिलीन जब बन गया तो इसका जो हमने पीक देखा वो हमको मिल रहा है कितना, 280 नैनोमीटर पर। दिस इज एनिलीन। तो एनिलीन जब इसका फॉर्मेशन हुआ, NH2 ऐड हुआ, तो अब ये कहाँ पे मिलने लगा इसका पीक, 280 नैनोमीटर पर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको, इस एग्जाम्पल को हम ऑक्सोक्रोम में भी यूज कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लॉन्गर आपका रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट में भी शो कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का यहाँ पर चेंजेस हमको दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार से पोलैरिटी की बात करें तो यदि हमने पोलैरिटी को यदि हमने लोअर किया हुआ है, पोलैरिटी यदि लोअर किया हुआ है, तो यहाँ पर जो बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग हमको दिखाई देती है। तो दूसरी चीज हमारी यहाँ पर जाएगी कि बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग जो है वो कहाँ पर दिखाई देगी, यदि हमने सॉल्वेंट को, जो भी हमने सॉल्वेंट यूज किया हुआ है, यदि उसकी पोलैरिटी लो है तो भी हमको बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग दिखाई देती है, क्योंकि अलग अलग तरीके के सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं। तीसरा इसमें एक और रीजन है, वो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम का। एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी होते हैं, और उससे भी यहाँ पर इनकी शिफ्टिंग में चेंजेस हमको दिखाई देने लगता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट प्रेजेंट है। तो मान लीजिए कि इथीन है। अब इथीन जो होती है ये अपना पीक करीब करीब 179 नैनोमीटर पर देती है। अब हमने इसी में बना दिया ब्यूटाडीन। तो ब्यूटाडीन जब हमने बनाया तो ब्यूटाडीन का जो होता है वो 1 2 3 4 इसमें कार्बन, और डाइईन मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। बाकी का जितने भी जो वैलेंसीज हैं उनको हम हाइड्रोजन से वैलेंस कर देंगे। मतलब ये कंपाउंड बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या हो गया, ब्यूटाडीन। अब ब्यूटाडीन की यदि हम बात करते हैं तो इसका पीक हमको कितना मिल रहा है, 270 नैनोमीटर। मतलब जैसे ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम डेवलप हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव आए, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना, तो पीक कहाँ पर आ गया, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये तीन चीजें हैं कि ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस है तो हमको बैथोक्रोमिक दिखाई दे रहा है, यदि पोलैरिटी में हम चेंजेस लेकर के आ रहे हैं तो बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग दिखाई दे रहा है, और यदि कॉन्जुगेटेड सिस्टम डेवलप हो रहा है तो भी इसमें बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग होता है। इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो फिर किसमें आ जाएगा, आपका हिप्सोक्रोमिक में या ब्लू शिफ्ट में आता है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बैथोक्रोमिक का जस्ट अपोजिट है। जनरली बैथोक्रोमिक शिफ्ट में वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जो है हमारा पीक, जो बैंड्स होते हैं लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर जो भी है पीक्स जो होते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसको हम ध्यान रखेंगे कि ये किस तरफ जाएगा, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। अब शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आ रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं हिप्सोक्रोमिक। इसके लिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला है रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन। रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन, अभी इसके पहले हमने बात की थी कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम की जहां पर बात करते हैं, जहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब इसमें रिमूवल देखना आपको, तो रिमूवल के लिए जैसे हम बात करते हैं, अभी हमने एनिलीन का एक एग्जाम्पल लिया था, फिर से लेते
करीब करीब 280 नैनोमीटर पर अपना पीक देते हैं। अब इसको हमने डाला एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में डाला है मतलब H+ आयंस इसमें बहुत सारे होंगे। अब ये यदि मान लीजिए एसिडिक मीडियम में हमने डाल दिया तो H+ आयन होने की वजह से ये NH2 के जो नाइट्रोजन के जो लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाने के लिए यूज हो रहे थे, अब वो किस में चले गए, NH3+ बनाएंगे, क्योंकि H+ के पास कितना 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके NH3 बना लिया। तो ये जो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहे थे, अब वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हेल्प कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि अब वो खत्म हो चुके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन बोल रहा है इसको, कि यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है पर यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेटेड। तो रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन होने की वजह से इसका जो पीक हमको यहाँ पर जो 280 नैनोमीटर पर मिलना चाहिए एनिलीन का, वो एसिडिक मीडियम में अगर हमने डाल दिया है, रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन कर दिया है, तो वो कितने में मिलने लगा, 200 नैनोमीटर पे। तो इसको हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं इथीन का। तो इथीन जो होता है ये यहाँ पर ये इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अपना पीक दे रहा है 179 नैनोमीटर पर। अब इसके बाद हमने यहाँ पर लेकर के आ गए इसको ब्यूटाडीन। तो ब्यूटाडीन जो होता है वो कॉन्जुगेटेड हो गया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया। तो इसका पीक किस पे आ रहा है, 270 नैनोमीटर पे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हम किस में ले सकते हैं, दोनों शिफ्टिंग में हम शो कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं। यदि हम ब्यूटाडीन से इथीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ शिफ्टिंग कहाँ पर आ जा रही है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। और यदि हम यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर किस तरफ दिखाने लगा, वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। तो दोनों ये जो एग्जाम्पल है ये दोनों जगह हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटाडीन से यदि हम इथीन की तरफ जाते हैं तो जो 217 से 179 पे, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्टिंग। क्यों, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और ये कैसा सिस्टम है, नॉन कॉन्जुगेटेड। तो रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन जो होता है उससे हमारा ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना, पीक का शिफ्ट होना टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। तो ये जो है वो हमारा कहलाता है ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। थर्ड शिफ्टिंग, इट इज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपर मीन्स इंटेंसिटी का हाई हो जाना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है पिरिडीन का। पिरिडीन जो होता है, यदि इसकी हम पीक की बात करें तो ये करीब 275 नैनोमीटर पे जब इंटेंसिटी देखा हमने यहाँ पर ई की जो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यू देखते हैं या इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो ये 2750 पे आता है। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है 2-मिथाइल। अब 2-मिथाइल ग्रुप जब हमने ऐड किया तो हमने देखा कि इसकी इंटेंसिटी एकदम से बढ़ करके करीब करीब हो जाती है 3560 पे। 3560 में इंटेंसिटी एकदम से क्या हो गई, बढ़ गई। तो इंटेंसिटी का बढ़ जाना हाइपरक्रोमिक, देखते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है किसी चीज का कम हो जाना। तो इसमें एक एग्जाम्पल लिया है हमने बाइफिनाइल का। बाइफिनाइल जो है इसका यदि हम इसकी पीक देखते हैं तो ये करीब करीब उसकी जो इंटेंसिटी हमको मिलती है वो मिलती है 19,000 पे। अब जब हमने इसमें लगाया 2-मिथाइल, मिथाइल 2 लगा देने से एक स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें आता है और उसके कारण जो पीक की इंटेंसिटी है वो एकदम से कम होती है और कम होकर के हो जाती है 10,250 पे।
का कम हो जाना, तो वो क्या होता है, हाइपोक्रोमिक। इंटेंसिटी का बढ़ जाना, हाइपरक्रोमिक। वेवलेंथ का बढ़ जाना, बैथोक्रोमिक, और वेवलेंथ का कम हो जाना, हिरसोक्रोमिक। तो ऐसे कई सारे जब इंटरप्रिटेशन हम यूवी के करते हैं तो हम उसमें देखते हैं किस तरीके का इसमें कोई चेंजेस है, और उन चेंजेस को देख करके ही हम उसके आइडेंटिफिकेशन को करते हैं। आई होप इसके चारों शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। यदि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन पे लिखें, मैं जरूर उसका आंसर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल।